ये साइड क्या लगता है कितने स्टूडेंट्स काफ़ी समय से जो रशियन में मतलब चल रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़, रशिया में युद्ध नहीं चल रहा है। रशिया में एक स्पेशल ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। उसी तरह का ऑपरेशन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने थोड़े दिन पहले हमारे किसी पड़ोसी मुल्क में किया था, तो वो सेफ्टी के लिए जो रशियंस वहाँ पे रह रहे थे उनके लिए है। तो रशिया में युद्ध वाली कोई स्थिति नहीं है। रशिया में एकदम सेफ, और सभी जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में रोज़ अपनी क्लासेस जा रहे हैं और एनवायरनमेंट बिल्कुल सेफ़ है। इस समिट के बाद हमें लगता है कि रशिया में स्कॉलरशिप सीट्स के ऊपर जाने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर एक इच्छा जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक रशिया में सिर्फ 200 सीटें हैं जो स्कॉलरशिप के लिए हैं, और हम लोग जो है सरकार से यही अनुग्रह कर रहे हैं हर बार कि इनको बढ़ाया जाना चाहिए। हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए, हमारे स्टूडेंट्स को देखते हुए 200 जो है वो बहुत कम है नंबर, तो इसलिए इन सीट्स को बढ़ाया जाए। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि समिट के बाद इन सीट्स को 200 से 500 तक ले जाया जाए। स्टूडेंट्स अभी हर साल रशिया जा रहे हैं, 5,000 6,000 स्टूडेंट्स रशिया जाते हैं हर साल पढ़ाई के लिए, लेकिन कोशिश ये है कि ये जो नंबर है ये डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए, क्योंकि रशिया में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बहुत अच्छी अच्छी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए वो सारा माहौल है जो बच्चों को चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे बहुत अच्छे से दी जाती है। तो इस समिट के बाद अगर बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन चली जाए कि रशिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए हैं पढ़ाई के लिए, तो शायद इस साल से जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो वहाँ पे जा रहे हैं वो डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। स्कॉलरशिप जो बजट है वो स्कॉलरशिप जो रशियन सरकार का जो स्कॉलरशिप बजट है उसमें वो 200 सीटें दे रहे हैं, जिसमें कि चाहे आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, वहाँ की जितनी भी फ़ीस होगी वो कम्प्लीटली माफ़ कर दी जाएगी। इसके अलावा जो प्राइवेट की कंपनी है रूस एजुकेशन, वो इस साल 47 से 50 लाख तक का स्कॉलरशिप बच्चों को देने वाली है, जिसमें वो चाहे उनके इकोनॉमिक कंडीशन को देखकर या उनके मार्क्स को देखकर। रिसेंटली जो एक कंपनी है रूस एजुकेशन, इन्होंने जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके ऑनर में भी उन्होंने स्कॉलरशिप्स दिए हैं। उन्होंने और भी जो हमारे लीडर्स रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऑनर में भी उन्होंने स्कॉलरशिप्स दिए हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप्स हैं बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए और उनके इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए बच्चों को दी जाएंगी। 47 से 50 लाख तक की स्कॉलरशिप्स जो इस साल जो है एक मतलब नया रूल जो पास हुआ है, जिसमें बाहर के जो कॉलेज हैं वो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में अपना सेटअप करवा सकते हैं। हमारी कोशिश अभी ये है कि सर पहले हम लोग कोई म्यूचुअल प्रोग्राम शुरू कर लें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऐसे प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे वो संतोष यूनिवर्सिटी है उनके साथ चल रहा है, और मैक्स हॉस्पिटल है उनके साथ चल रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए और नई नई रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रशियन यूनिवर्सिटीज़ का जो एक्सेस है वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए पहले खुले, उसके बाद ये जो सेकंड स्टेप में हम लोग रशियन यूनिवर्सिटीज़ का कोई एक जो ये आप कह रहे हो कि एक छोटा सा जो उनका ऑफिस वगैरह है वो यहाँ पे भी खुला जा सके।